हेलो बच्चों, मैं आदर्श मिश्रा और आप सभी बच्चों का हमारे अपने यूट्यूब चैनल आदर्श डिजिटल क्लासेस में स्वागत है। आज हम कक्षा 10, 11 और 12 की जो मिश्रित करके क्लास है केमिस्ट्री की, यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, उसके आईयूपीएससी नेम का नेक्स्ट वीडियो सॉल्व करेंगे, यानी देखेंगे। इसमें एल्डिहाइड समूह वाले कार्बनिक यौगिकों के नामकरण। तो एल्डिहाइड समूह क्या होता है? ऐसा समूह जिसमें एक कार्बन, एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन आपस में जुड़े हो। ठीक है, किसी एल्किल समूह से, हमने बताया था एल्किल समूह क्या होता है, एल्केन से एक हाइड्रोजन निकाल दिया जाता है तब वो एल्किल समूह बनता है। अब देखते हैं हम आज एल्डिहाइड होता क्या है। तो एक कार्बन और उसके साथ जो ऑक्सीजन जुड़ता है, कार्बन और ऑक्सीजन हमेशा डबल बॉन्ड के साथ जुड़ते हैं और कार्बन हाइड्रोजन हमेशा सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ता है। यानी CHO समूह वाले सभी कार्बनिक यौगिक एल्डिहाइड समूह कहलाते हैं या एल्डिहाइड समूह के यौगिक कहलाते हैं। तो उसी के बारे में हम आज देखेंगे। फार्मूला सभी लोग लिख लिए होंगे कि फार्मूला प्राथमिक पूर्वलग्न, द्वितीयक पूर्वलग्न, मूल अक्षर, फिर प्राथमिक अनुलग्न और द्वितीयक अनुलग्न। तो द्वितीयक अनुलग्न के रूप में हमने CHO लिया है। इसके लिए सूत्र CHO कहो या फिर C डबल बॉन्ड OH। कार्बन की संयोजकता 4 होती है, वैलेंसी 4 होती है। तो ये कितने बंध बनाएगा? 4 बनाएगा। 2 और 2 4। ये है यहाँ पर। इसके लिए अनुलग्न अल यूज किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहला हम लेते हैं। अभी खास बात, जितने भी क्रियात्मक समूह वाले कार्बन होंगे वो सभी हमेशा काउंट किए जाएंगे। जैसे इसमें कार्बन आया है तो इसे काउंट करना है हमें। ठीक है, तो C डबल बॉन्ड O, इधर H और इधर भी हम क्या जोड़ देंगे? H जोड़ देंगे, कार्बन की वैलेंसी पूर्ण करनी। या फिर इसी को हम लिख सकते हैं HCHO। ठीक है, तो ये इसी का फार्मूला है, HCHO। कितने कार्बन है? एक। तो ये दोनों तो जुड़ेंगे नहीं, केवल कहाँ से स्टार्ट होगा? मूल अक्षर। मूल अक्षर सभी लोग सूत्र लिख लेंगे, उसी के आगे के हम चल रहे हैं। तो एक कार्बन के लिए मूल अक्षर क्या जुड़ता है? मेथ। और एक कार्बन हमेशा अकेला है तो फिर ये सिंगल बॉन्ड। कार्बन ऑक्सीजन के बीच नहीं देखा जाता है, कार्बन कार्बन के बीच देखा जाता है। तो इसमें केवल एक ही कार्बन है, तो एक ही कार्बन है तो इसके लिए क्या होगा? एन ही जुड़ेगा। और अभी हमने बताया था ये हो गया 1 डिग्री सफिक्स। अब द्वितीयक सफिक्स यानी अनुलग्न के रूप में हमने क्या लिया है? क्या लेते हैं? क्रियात्मक समूह। कौन सा क्रियात्मक समूह? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड के लिए अनुलग्न में क्या यूज किया जाता है? अल। तो इसके साथ हम क्या जोड़ देंगे? अल। वो भी किस कार्बन पर है? स्वयं पहले कार्बन पर ही। तो एक कार्बन पर ही जुड़ा, पहले पर। और हमने बताया था एक अगर जो इन दोनों के बीच में आ रहा है तो उसे एक को लिखो चाहे ना लिखो, हम इसे कह सकते हैं मेथेनल। ये हो गया इसका यूपीएससी में। और इसका सामान्य नाम है फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड। तो इसी प्रकार आगे चलते हैं। सेकेंड, डायरेक्ट CHO जोड़ दो, ये बन गए। केवल ये कार्बन कितने वैलेंसी बनाएगा? देखो एक ही बंध बनाएगा, तो एक बंध के साथ हमने क्या जोड़ दिया? एक हाइड्रोजन। ऐसे ही तीसरा लेंगे, CHO ग्रुप है, एक कार्बन, फिर यहाँ पर 2 कार्बन यूज करेंगे। ऐसे ही चौथा नंबर लेंगे, CHO तो है ही है, एक कार्बन, फिर 2 कार्बन। इस बार कितने कार्बन ले रहे हैं? 3। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। इसके तो 4 वैलेंसी पूरी है, 2 ऑक्सीजन के साथ, 1 हाइड्रोजन के साथ 3 और एक ये 4। इसकी नहीं पूरी, इसकी एक इधर से बंध जुड़ा है, यानी कितने हाइड्रोजन है? 3। इसमें इसकी तो पूरी हो गई, इसके लिए 2 बंध है, 2 हाइड्रोजन। इसके लिए 1 बंध है, 3 हाइड्रोजन। इसके लिए ये पूरी हो गई, 3 थे, ये देखो ये पूरी हो गई 4। तो ये 3 इधर और एक ये 4, 2 इस कार्बन के, तो 2 और 2 4, 2 बंध बना रहा है, 2 हाइड्रोजन, एक बंध है तो 3 हाइड्रोजन। 4 वैलेंसी होती है ना।
तो इसमें काउंटिंग किधर से देंगे, हमने बताया था क्रियात्मक समूह सबसे पहले प्राथमिकता किसे दी जाती है, फंक्शनल ग्रुप को दी जाती है। इसको प्रायोरिटी ज्यादा दी जाती है और इसके बाद ट्रिपल बॉन्ड या डबल बॉन्ड आवे तब उसको दी जाती है। और फिर इसके बाद आता है हैलोजन समूह, यानी प्रतिस्थापी आते हैं उनको। तो ये जिधर से दिखाई देंगे उधर से ही हमको काउंट करना है। एक कार्बन क्रियात्मक समूह का भी कार्बन काउंट किया जाता है, लिया जाता है, गिनती में आता है। तो ये कार्बन और ये कितने कार्बन हो गए, 2 कार्बन के लिए हमको पता है क्या जुड़ता है, एथ। और कार्बन कार्बन के बीच इस समय सिंगल बॉन्ड है तो एन। और सबको पता है पहले पर ही क्या जुड़ा है, CHO ग्रुप, तो पहले पर ही अल। तो इसे हम कहेंगे एथेनल। एथेन में अल जोड़ेंगे, एथेनल। और इसका जो सामान्य नाम है, इसका नाम है एसिटल्डिहाइड। सामान्य नाम है एसिटल्डिहाइड, जो हैलोफॉर्म अभिक्रिया देता है। एक ऐसा एल्डिहाइड समूह जो हैलोफॉर्म अभिक्रिया देता है। अब इसमें 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, 1 2 3, सबसे बड़ी कार्बन श्रृंखला यही है। 3 कार्बन पर क्या जुड़ता है, प्रोप। और सब में सिंगल बॉन्ड है तो फिर प्रोप में ही क्या जोड़ देंगे, एन। और पहले कार्बन पर ही CHO जुड़ा है और CHO के लिए हम क्या लिखते हैं, अल। तो अल यूज करेंगे, यानी छोटा आ और ना मिलकर के क्या हो जाएगा, ये प्रोपेनल। जैसे एथेन में 1 अल किया तो एथेनल हुआ। अब प्रोपेन में अल जोड़ेंगे तो प्रोपेनल हो जाएगा। इसमें 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन। 4 कार्बन पर क्या जुड़ता है, ब्यूट जुड़ता है। और इन सभी में सिंगल बॉन्ड आए हैं, कहीं डबल बॉन्ड नहीं आया, तो सिंगल बॉन्ड के लिए हम एन यूज करते हैं। और CHO पहले पर ही लगा है, तो पहले पर लगा है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। उसके लिए हम 1 लिखें चाहे ना लिखें, लास्ट में भी 1 लिख दिया जाता है, बीच में 1 लिख दिया जाता है। 1 के लिए कोई दिक्कत नहीं, 1 आए तो छोड़ देते हैं। तो ब्यूटेनल, ब्यूटेन में अल जोड़ेंगे तो ब्यूटेनल। ये इतने हो गए इसके OPC में। चलिए अब आगे देखते हैं। 4 हो गए, 5वां 1 2 3। अब यहां डबल बॉन्ड का यूज करेंगे, ठीक है बच्चों। अब ये तो 4 पूरे हो गए, 3 इधर और 1 ये 4। और इस कार्बन के 3 बंध, 1 हाइड्रोजन 4, इसके 2 बंध हैं, 2 हाइड्रोजन जोड़ देंगे। 6 नंबर 1 2 3 4। इस बार CHO ग्रुप दोनों ओर जोड़ देंगे, ठीक है ना। अब चलिए एक ले रहे हैं, प्रतिस्थापी ले रहे हैं, ठीक है ना बच्चों। और यहां पर भी हम क्या जोड़ रहे हैं, CH3 के रूप में प्रतिस्थापी आ रहा है। तो चलिए इसमें संयोजकता पूरी है कार्बन की, नहीं। इधर 3 बंध, 1 ये 4। इस कार्बन के 3 बंध हैं, 1 हाइड्रोजन। इस कार्बन के भी 3 बंध, 1 हाइड्रोजन। ऊपर 3 हाइड्रोजन 1 बंध 4। इसके भी 3 इधर 1 इधर 4 पूरे। सबसे बड़ी कार्बन श्रृंखला कौन सी बन रही, 1 2 3 4। 1 2 3 4 ये सबसे बड़ी लेंगे, क्योंकि वो प्रतिस्थापी में आ जाएगा। ये है हमारा क्रियात्मक समूह। हम यही कोशिश करेंगे कि जो क्रियात्मक समूह है वो कार्बन की चेन में ही आए, श्रृंखला में ही आए। तो काउंट करेंगे, गिनती किधर से देंगे, चाहे जिधर से दे दो, इधर से दो चाहे इधर से दो, पहले नंबर पर ही CHO है। 1 2 3 4, ठीक है ना बच्चों। सबसे पहले प्रतिस्थापी लिखा जाता है। तो प्रतिस्थापी में कौन कौन, ये वाला कार्बन काउंट नहीं किया गया, यानी ये प्रतिस्थापी है, हाइड्रोजन को हटा करके जुड़ा है। ये Br भी हाइड्रोजन को हटा करके जुड़ा, तो ये भी प्रतिस्थापी है। पिछले वीडियो में हमने बताया भी था। जो कार्बन काउंट नहीं किए जाते वो प्रतिस्थापी में आ जाते हैं। तो इसमें देखते हैं टोटल, पहले प्रतिस्थापी लिखा जाता है। प्रतिस्थापी में पहले B आता है कि M आता है। CH3 के लिए मेथिल, Br के लिए ब्रोमो। तो Br पहले आता है, ब्रोमो पहले आता है ना अंग्रेजी वर्णमाला में। B पहले आता है तो 2 नंबर पर Br जुड़ा है, तो 2 के लिए ब्रोमो। फिर कामा 3 पर कौन सा ग्रुप जुड़ा है प्रतिस्थापी का, मेथिल ग्रुप जुड़ा है, 3 मेथिल। और टोटल कितने कार्बन हैं,
टोटल कार्बन है 4, 4 कार्बन के लिए क्या जुड़ता है? मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट। सब में सिंगल बॉन्ड है तो क्या जोड़ देंगे? एन। अब कहाँ कहाँ पर? सब लोग तो हो गए, इसमें कार्बन के बीच बंध को देखते हैं। अब क्या बचा हमारा? क्रियात्मक समूह कौन सा है? CHO। कहाँ कहाँ पर है? पहले पर है और 4 नंबर कार्बन पर है, ठीक है ना। तो 1 पर है और 4 पर है, 2 लोग हैं तो डाई यूज करेंगे, और CHO के लिए हम यूज क्या करते हैं? अल लिखते हैं। तो ये इंग्लिश में हो गया है, ठीक है, क्योंकि आदत हमारी इंग्लिश में ही है, कर लेना इसे, कोई दिक्कत नहीं वैसे, ठीक है। ये बहुत आसान है। तब ऊपर वाला छूट गया, चलिए ऊपर वाला भी कर लेते हैं। इधर से काउंट करेंगे क्योंकि फंक्शनल ग्रुप और डबल बॉन्ड में सबसे ज्यादा प्राथमिकता फंक्शनल ग्रुप को दी जाती है, तो इससे कम नंबर देना। 1, 2 और 1 ये 3, तो इसमें कोई प्रतिस्थापी तो है नहीं, तो इसलिए छोड़ देंगे दोनों। और मूल अक्षर कितने कार्बन है? 3 कार्बन पर क्या जुड़ता है? प्रोप जुड़ता है, ठीक है ना बच्चों। और कहाँ पर? अब 1 डिग्री सफिक्स में क्या देखते हैं? कार्बन कार्बन के मध्य बंध को देखते हैं। कार्बन कार्बन के मध्य कौन सा बंध है? पहले पर तो सिंगल है लेकिन दूसरे पर डबल बॉन्ड, तीसरे पर सिंगल बॉन्ड है, तीसरे पर है ही नहीं कोई आगे। तो पहले पर तो सिंगल बॉन्ड है लेकिन दूसरा कार्बन क्या बना रहा है? डबल बॉन्ड बना रहा है। तो 2 पर डबल बॉन्ड के लिए हम क्या यूज करते हैं? देखो ईन यूज करते हैं, ठीक है ना, प्रोप टू ईन, क्योंकि दूसरे कार्बन पर डबल बॉन्ड लगा है। अब तो फिर इसके बाद क्या होता है? सफिक्स में आते हैं, टू द्वितीयक सफिक्स होता है जो कि सेकेंडरी, और इसमें CHO समूह के लिए अल यूज करते हैं। किस नंबर पर है? 1 पर लगा हुआ है अल, CHO लगा है तो 1 पर अल लिख देंगे। तो ये हुआ इसका यूपीएससी ने। अब 1 लिखो चाहे ना लिखो, उससे कोई दिक्कत नहीं। अब आगे की ओर चलते हैं। 7 नंबर, 1, 2, 3, 4, 5। इस बार CHO ग्रुप इधर भी करेंगे और CHO ग्रुप इधर भी करेंगे। यहाँ पर कौन सा बॉन्ड ले आएंगे? डबल बॉन्ड। यहाँ पर कौन सा बॉन्ड ले आएंगे? डबल बॉन्ड। यहाँ पर Cl जोड़ देंगे और यहाँ पर जोड़ देंगे Br, ठीक है ना बच्चों। अब देखो इसके 3 इधर 1 इधर 4, इसके 2 और 2 4 बंद हैं, इसके का इस कार्बन के 2 इधर 4 बंद, इस कार्बन के 2 इधर 4 बंद, इस कार्बन के 3 बंद इधर 1 बंद इधर 4 हो गए। किधर से काउंट करना है? किधर से नंबर दें? चाहे जिधर से दो, इधर से जाएंगे तब भी CHO पहले नंबर पर है, इधर से पहले नंबर पर है, तो हम इधर से शुरू कर रहे हैं। 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। प्रतिस्थापी इसमें आ रहे हैं, क्लोरीन और ब्रोमीन। तो पहले B आता है कि C आता है? क्लोरीन के लिए C लिखते हैं, ब्रोमीन के लिए B। तो पहले आता है B। B किस नंबर पर आया बच्चों? 4 नंबर पर आया है। तो 4 नंबर पर B के लिए यानी Br के लिए हम लिखते क्या है? ब्रोमो। फिर कामा। इसके बाद 2 नंबर पर क्या लगा है? Cl। 2 पर Cl के लिए क्या लिखते हैं? क्लोरो। प्रतिस्थापित तो समाप्त हो गए, 2 ही थे। अब इसके बाद टोटल कितने कार्बन है? 5। 5 के लिए हम क्या लिखते हैं? पेंट। कहीं क्या सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड आ रहे हैं? पहले पर तो सिंगल है, दूसरे पर डबल बॉन्ड है, तीसरे पर भी डबल बॉन्ड है, चौथे पर सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पर नहीं, यानी 2 पर है और 3 पर है। तो 2, 3 डबल बॉन्ड की संख्या कितनी है? 2 है। 2 के लिए क्या यूज करते हैं बच्चों? डाई यूज करते हैं। और डबल बॉन्ड के लिए नाम क्या लिखते हैं? डबल बॉन्ड के लिए ईन, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, डबल के लिए इन, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आई, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। CHO ग्रुप, अब ये बचा CHO ग्रुप कहाँ कहाँ पर है? 1 पर है और 5 पर है। तो 1, 5, 2 आए हैं CHO ग्रुप यानी डाई, और CHO के लिए लिखते क्या है? अल, यानी लिख देंगे अल। तो ये इसके IUPAC नेम है, ठीक है ना। एक ट्रिपल बॉन्ड के लिए देख लेते हैं तब तक। 1, 2, 3, 4, 5, 6। यहाँ पर हम देख रहे हैं ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड देख रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं CHO ग्रुप, और यहाँ पर भी कौन सा ग्रुप? CHO। अब इसके इस कार्बन के 3 इधर 1 इधर 4, इस कार्बन के 3 और 1 4, इस कार्बन के 3 और 1 4, इस कार्बन के लिए 3 और 1 4,
इस कार्बन के लिए 3 और 1 4, इस कार्बन के लिए 3 और 1 4, सबके पूर्ण है। काउंट किधर से करेंगे, चाहे जिधर से दे दो, इधर से CHO पहले पर है, इधर से भी पहले पर है, 3 4 5 6। अब कोई प्रतिस्थापित तो है नहीं, कोई संरचना नहीं है, तो इसलिए हम क्या यूज करते हैं, सीधे मूल अक्षर। 6 कार्बन के लिए क्या जुड़ता है, हेक्स जुड़ता है, ठीक है ना। अब कहाँ कहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड आया है, इसमें आते हैं, पहले पर नहीं है, दूसरे पर है, 2 पर है, कामा, तीसरे पर नहीं है, चौथे पर है, और कोई है नहीं है, 2 ही है, पहले पर नहीं, दूसरे पर है, तीसरे पर नहीं, चौथे पर है, पांचवे पर नहीं, छठे पर नहीं। अब 2 लोग आए ट्रिपल बॉन्ड में, तो डाई और ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या यूज करते हैं, आइन लिखते हैं, है ना। और कहाँ कहाँ पर CHO है, 1 पर है और 6 पर है, तो 1 कामा 6, 2 बार CHO आया है, तो डाई और CHO के लिए लिखते क्या है, अल। तो ये हुआ इसका IUPAC नेम। तो ये हुए हमारे एल्डिहाइड समूह वाले IUPAC नेम। चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।